वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह जगत भावनाओं नहीं बल्कि तर्क और सूक्ष्म विश्लेषण से समझने योग्य वास्तविकता है। इसके प्रवर्तक महर्षि कन्नाद ने जगत के मूल तत्वों की खोज की और बताया कि सही ज्ञान के बिना न सत्य मिल सकता है न मोक्ष। इस दर्शन में संपूर्ण विश्व को द्रव्य या सब्सटेंस, गुण या क्वालिटी, कर्म या एक्शन, सामान्य या यूनिवर्सैलिटी, जेनरलिटी, विशेष या पर्टिकुलैरिटी और समवाय या इनहेरेंस जैसी श्रेणियों में समझा जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन और आत्मा को द्रव्य या सब्सटेंस माना गया है, जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुण या क्वालिटी और गति परिवर्तन को कर्म या एक्शन कहा गया है। यहाँ वैशेषिक के 3 महत्वपूर्ण तत्व और उनके उदाहरण समझना जरूरी है। सामान्य, विशेष और समवाय। सामान्य या यूनिवर्सैलिटी जेनरलिटी वह तत्व है जो अनेक वस्तुओं में समान रूप से पाया जाता है, जैसे सभी गौओं में मौजूद गायत्व, जिसके कारण हम अलग अलग गायों को एक ही वर्ग में गाय कहते हैं। विशेष या पर्टिकुलैरिटी वह सूक्ष्म भेद है जो हर द्रव्य या वस्तु को दूसरी से अलग और अद्वितीय बनाता है, जैसे 2 परमाणु सामान्य रूप से समान माने जाते हुए भी अपनी विशिष्टता के कारण संख्या में अनेक और अलग हैं। समवाय या इनहेरेंस वह अविभाज्य संबंध है, जैसे घड़े और उसके मृत्तिका स्वभाव, मिट्टीपन के बीच ऐसा जुड़ाव जिसे अलग करने पर घड़ा ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार रंग का वस्तु में होना या धागों का वस्त्र में होना भी समवाय संबंध है। कन्नाद का परमाणु सिद्धांत यह बताता है कि सारे भौतिक पदार्थ सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बने हैं, जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी संयोजन से सभी दृश्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यह दृष्टि आधुनिक वैज्ञानिक सोच से मिलती जुलती है। आत्मा को स्वतंत्र, शाश्वत द्रव्य या सब्सटेंस माना गया है, जो शरीर और इंद्रियों से भिन्न है। सुख, दुख और ज्ञान का अनुभव आत्मा के माध्यम से होता है, पर आत्मा का अज्ञान ही बंधन और दुख का कारण है। मोक्ष यहाँ यथार्थ के सही ज्ञान से प्राप्त होने वाली शांत, तर्कसंगत अवस्था है, जिसमें आत्मा द्रव्य या सब्सटेंस, गुण या क्वालिटी, कर्म या एक्शन आदि का यथार्थ भेद समझकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। इस दर्शन भारतीय चिंतन को वैज्ञानिक, तार्किक और वस्तुनिष्ठ आधार देता है और सिखाता है कि यथार्थ को समझने की यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है।